नदियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पे चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। और आज के ये शेर की शुरुआत के साथ हम ऐसी शख्सियत को आपके साथ बिठाने चाह रहे हैं कि जिन्होंने अब सन 1963 से पत्रकारिता की, सन 1986 से सक्रिय पत्रकारिता में आए, और उसी शख्स के लिए हमारी ये शेर है। और उसी के साथ साथ अब हम आपको ये बता नहीं सकते कि हम बेहतर पॉलिटिशियन कहें या जर्नलिस्ट कहें, खैर हम दोनों लहज़ों से, दोनों तरीक़ों से लेके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो उन्हीं से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे शमीम भाई हैं, और जो बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह जी रहे, उनके भी काफ़ी करीब भी रहे। और सबसे बेहतर जब तक हमारे फर्रुखाबाद में सन 1963 से जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो हैं चुनाव लड़े थे और जो जीते थे यहाँ से, उसके जीतने से लेके और उनके आखिर तक, जब तक उनका इंतकाल हुआ या उनका स्वर्गवास हुआ, तब तक वो उनके साथ रहे। बेहतर पॉलिटिशियन, बेहतर पत्रकार, और उसके साथ साथ एक बहुत ही सोशलिस्ट, बेहतर आज ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया यूपी 76 न्यूज़ पे जो आपने हमें वक्त दिया। तो मैं शमीम भाई सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एक अफवाह है फर्रुखाबाद जनपद में कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो आप उसके प्रस्तावक रहे थे, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ बात है, इसलिए कि पहली मरतबा हमने उसी साल वोट डाला, पहला वोट हमारा पड़ा है, इसलिए कि उस जमाने में 21 साल में बहस होता था तो तभी वोटर बनता था। और एक समझने की बात है कि इतना बड़ा लीडर जो इंटरनेशनल फेम का हो, वो कभी भी उसका प्रस्तावक कोई लड़का नहीं हो सकता है, बहुत जिम्मेदार आदमी हो सकता है। ये लोग अपनी ज़बरदस्ती की वाहवाही कराने के लिए करते, और किसी लीडर का कोई प्रस्तावक हो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये सब झूठी अफवाहें हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो चुनाव जीते थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब कितने वोटों से जीते और कैसे चुनाव लड़ा गया? डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद में सबसे पहला उन्होंने इलेक्शन लड़ा फूलपुर से 1960 में जवाहरलाल के खिलाफ, एक जीप से और जनरेशन के साथ बैठ के, तब भी उन्होंने 65 पोलिंग स्टेशन पर जवाहरलाल को हटाया था। और जब यहाँ आए तो चूंकि सोशलिस्ट लीडर थे और फर्रुखाबाद एक सोशलिस्टों का बहुत बड़ा मरकज था, तो इसलिए यहाँ हुआ। उन्होंने यहाँ मीटिंग करके कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं मैं इलेक्शन लड़े तो हमें आप हाथ उठा दो। सब ने कहा आप इलेक्शन लड़िए, ये तो आपकी कंजूम है। तब डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि एक रुपया आपको चंदा देना पड़ेगा और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो डॉक्टर लोहिया ने यहाँ चुनाव लड़ा और किसी बड़े आदमी के घर नहीं गए, ना कोई बड़ा चंदा लिया, ना उन्होंने किसी बड़े आदमी के आगे पीछे पहुंचे। उन्होंने हर गरीब आदमी, छोटे छोटे आदमी घरों में पहुंचकर उन्होंने वहाँ वोट मांगा, और किसी के घर ना टिके, ना किसी की दावत खाई। वो हमेशा किसी अच्छे होटल में नहीं रुके, किसी होटल में रुके ही नहीं, वो सरकारी डाकबम में रुकते थे। लिहाजा डॉक्टर लोहिया ने जब इलेक्शन शुरू किया तो हिंदुस्तान भर का सोशलिस्ट, मधुमेह जैसे लोग यहाँ पे मारे फिरे, राजनारायण जैसे लोग यहाँ लगे रहे। और ये अब जो सोशलियों का नाम है, ये तो दौरे में उनका नाम भी नहीं था कोई भी, ये तो बाद में नाम हुए। तो डॉक्टर लोहिया का फेम से यहाँ हजारों आदमी बाहर का आ गया और इलेक्शन लगभग कितने वोटों से जीते? 57,000 से ज़्यादा वोटों से लड़े, फर्रुखाबाद से जीते। अच्छा, इसका मतलब चुनाव एक तरफा था? तकरीबन एक तरफा था। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको बताएं, पंडित जवाहरलाल किसी बाई इलेक्शन में नहीं जाते थे, और यहाँ जब हालात वहाँ देखी गई तो जवाहरलाल से कहा गया, तो उन्होंने पर्चे फेंके। तो उस जमाने में हेलीकॉप्टर नहीं थे, हवाई जहाज से पर्चे फेंकवाए गए थे उनके सपोर्ट में, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर लोहिया की शख्सियत का गरीबों पर बड़ा असर था, बड़े आदमियों पर नहीं था, गरीबों बहुत था। वो जात बिरादरी धर्म इससे उनका कोई वास्ता नहीं था, इसलिए एक तरह का एक सैलाब आ गया लोगों का, और उन्होंने डॉक्टर लोहिया को जिताया। अच्छा शमीम भाई, जैसे मान लीजिए पिछले पहले जो राजनीति हुआ करती थी, उसकी राजनीति में और आज जो राजनीति होती है, इन दोनों राजनीति में कोई फर्क है या सेम है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले सिर्फ ईमानदारी की होती थी, जो आदमी भाईचारा की बात करता था, जो आदमी ईमानदार होता था, जो जात तोड़ो आंदोलन के साथ रहता था, उसके साथ उसकी राजनीतिक कैरियर समझा जाता था कि यह शख्स बहुत अच्छा है, ये
देश के लिए, समाज के। आज के ज़माने में भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, लाठी डंडा बंदूक जीप ये सब है। उस ज़माने में डॉक्टर लोहिया तक के पास तो जीप थी नहीं, समझे, पैदल चलते थे या तांगे पे चलते थे, रिक्शे पे कभी बैठते नहीं। तो हम लोग चंदा कर करके उनके लिए कपड़े बनवाते थे, सब करते थे। और ये एक बात और बता दूं डॉक्टर लोहिया के बारे में आज आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से, कि दुनिया में कितना बड़ी पॉलिटिशियन है, एक कमरा जरूर होता। डॉक्टर लोहिया की जिंदगी भर कोई ना किराए पे कमरा था ना अपना था, जिंदगी भर एक अटैची एक होल्डार से पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया घूमे। MP होने के बाद उनका एक ठिकाना दिल्ली बना जो बगला था, लेकिन उन कभी जिंदगी में अपना ना कोई उनका बैंक बैलेंस था। तो इतने बड़ी शख्सियत के लिए आप कौन नहीं पीछे जाएगा, इतना बेहतरीन आदमी था। अच्छा, मान लीजिए आप फर्रुखाबाद के निवासी हैं, फर्रुखाबाद को आपने जो है बहुत काफ़ी पुराने वक्त से देखते चले आ रहे, तो आपकी नज़र में बहुत से सांसद आए, बहुत सी यहाँ पर सरकारें आई, तो सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो किसने काम करवाया और क्या क्या काम करवाया? फर्रुखाबाद के लिए ये दुर्भाग्य है कि फर्रुखाबाद में आज़ादी के बाद हमारा फर्रुखाबाद पीछे हटा है, आगे नहीं बढ़ा है। और हमारे यहाँ MP तो बड़े बड़े हुए, सलमान खुर्शीद जैसे हुए, लेकिन उन्होंने भी इस ज़िले के लिए कुछ नहीं किया। और इसके अलावा हमारी पार्टी के भी, दूसरी पार्टी जनसंघ के भी, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी MP होते रहे, लेकिन इस ज़िले को किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किया था तो डॉक्टर लोहिया ने 2 पुल दिए, जिसकी वजह से फर्रुखाबाद बन गया। और दूसरा काम माननीय मुलायम सिंह ने किया कि उन्होंने इतना बड़ा लोहिया अस्पताल दे दिया जहाँ 3000 लोग रोज जाते करने के लिए। और किसी भी MP ने, किसी ने पार्टी ने फर्रुखाबाद के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आलू का इतना बड़ा मामला था, यहाँ प्रिंटिंग कारपोरेशन का इतना बड़ा मामला था, किसी ने कुछ मदद नहीं करी। सतवाड़े में तो बहुत बड़ा काम चलता था, बहुत बड़ा भाई, अमेरिका में जाता था, इंग्लैंड जाता था, और वो सिर्फ इस वजह से फेल हो गया कि ना तो यहाँ रेल लिंक था, ना यहाँ टेलीफोन लिंक था। लोग दिल्ली जाने लगे, उन्होंने फर्रुखाबाद छोड़ो दिल्ली और सूरत में बैठो तो अपने डायरेक्ट ठोकोगे। तो इस तरह फर्रुखाबाद पीछे हटता चला गया। और अब पिछले 10-15 साल से तो हालत ये है कि फर्रुखाबाद बिल्कुल डेजर्ट हो गया है। यहाँ पे 6 लाइन तो छोड़िए, 4 लाइन के लिए तरस रहे हैं। आज जिले में, कस्बों में 4 लाइन, 6 लाइन पे लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई है ही नहीं किसी तरह का। हमारे यहाँ 10,000 आदमी रोज फर्रुखाबाद और दिल्ली जाता है, लेकिन एक भी गाड़ी फर्रुखाबाद दिल्ली के नाम से नहीं। लंबी ट्रेनें हैं तो उनमें कोई जगह नहीं मिलती है, लोग बसों से जाते हैं, और 100 से ज़्यादा बसें यहाँ से चलती। कोई हिंदुस्तान भर में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जो राजधानी से 100 बसें भेजता हो, हमारा फर्रुखाबाद भेजता। और लोग आते हैं, मरते हैं, जाते हैं। आज हमारे यहाँ जयपुर में कम से कम 50,000 आदमी, 1-2 लाख आदमी जो दिल्ली के अंदर जो काम करता सिर्फ अपनी रोजी कमाने के। अच्छा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए पहले की राजनीति और आज की राजनीति में भी आपने फ़र्क बताया और बहुत से कुछ। फर्रुखाबाद जो है, आप ये बेहतर जानते हैं कि फर्रुखाबाद जो है पिछड़े जिलों में आता है। तो अब मान लीजिए बराबर में कन्नौज है, वो भी फर्रुखाबाद से निकला है, तो वहाँ इतनी तरक्की है, यहाँ इतना नहीं है। और एक तरीके से जो सोशलिस्ट पार्टी थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्हीं के आदर्शों पे लेके ये समाजवादी पार्टी बनी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ही आज वो पार्टी है। तो जो भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो उसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का माल्यार्पण करके, मूर्ति को उनके और आशीर्वाद लेके। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप तो उनकी जीवन भर उनके साथ रहे, जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे, तो अब क्या समाजवादी पार्टी आपको कभी पूछती है या किसी कार्यक्रम में बुलाती है या नहीं बुलाती? कतई नहीं बुलाती है। अच्छा। बस आगे कोई जो आ जाते हैं, बड़े बारे आप बहुत, आपका बड़ा, हम अकेले अब डॉक्टर लोहिया के साथियों में से जिले भर में कोई दूसरा नहीं है। असल में ये हुआ कि फर्रुखाबाद का जो डिवीज़न हुआ, हम लोग भी चाहते थे कन्नौज अलग डिस्ट्रिक्ट बने, लेकिन जो डिवीज़न कराया गया उसमें फर्रुखाबाद का छिबरम और कन्नौज, जो हमारा बेहतरीन 2 तहसीलें थी, वो अलग करके और उन्होंने एक नया ज़िला बना दिया। ज़िला तो बनाना था, तो कन्नौज के साथ उन्हें कानपुर या हरदोई या इटावा से लेके करते तो उनका ज़िला। तो हमारी मेन जो स्कीम थी कन्नौज की, वो हमसे टूट गई और हम लोग बिल्कुल अलग हो गए। तो और जहाँ तक सोशलिस्टों का सवाल है, वहाँ मुलायम सिंह जी लड़े, वहाँ डिम्पल लड़ी, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी लड़े। तो उन्होंने यही समझ लिया डॉक्टर लोहिया की यही कर्मभूमि है, फर्रुखाबाद ज़िले का जो हिस्सा है, इससे कोई वास्ता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कन्नौज और सैफई को सामने रखते हुए उसको एक समाजवादी समझ लिया और फर्रुखाबाद को पीछे कर दिया।
नहीं, जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियां हैं और उसमें खास तौर से कहीं समाजवादी पार्टी है, तो जहां पर भी कोई कार्यक्रम हुए थे अभी बीच में, अब तो खैर चुनाव प्रचार बंद है, तो उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ही आगे रह के करा गया कि ये उनकी कर्मभूमि है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले हैं, सब कुछ है, और आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बराबर साथ रहे, नहीं एक मतलब बेहतर जर्नलिस्ट भी और बेहतर पॉलिटिशियन भी, तो क्या अभी इस चुनाव में पूरे हालात में क्या बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के पार्टी के लोगों ने या प्रत्याशियों ने आपसे किसी तरीके का संपर्क करा? किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। वो जानते सब हैं लेकिन कोई नहीं आता। और हम तो ये कहते हैं संगठन इतना कमजोर है कि वो कहीं किसी पास जाते ही नहीं है, ये नहीं बात है। और जहाँ तक समाजवादी विचारधारा का सवाल है, मैंने एक बात जो बताई कि सोशलिस्ट समाजवादियों ने सोच लिया कि कन्नौज और छिबरामऊ और सेफर यही सोशलिस्ट इलाका है और ये इलाका बिल्कुल उन्होंने तोड़ के अलग कर दिया। इसलिए इस पर कोई उनकी निगाह नहीं, ना इसके ऊपर कोई खास तवज्जो है, ना इधर आते हैं ना जाते हैं, ना उनके लीडर यहाँ पूछते हैं कि यहाँ डॉक्टर लोहिया की जो असली कर्मभूमि है उसका कोई वास्ता ही नहीं देते। और हमें तो पूछते नहीं, डॉक्टर लोहिया का नाम ही नहीं लेते। वो तो फॉर्मेलिटी है कि डॉक्टर लोहिया की हमारे प्रस्ताव के और हमारी कोशिशों से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक बहुत बढ़िया मूर्ति लगाई गई। अब उस पर लोग जो है फूल चढ़ा जाते लेकिन विचारधारा से उनके साथ नहीं। अच्छा शमीम भाई, हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे चैनल पर बैठने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अभी जो आप देख रहे थे, शमीम भाई थे, हमने बहुत कुछ इन्होंने बताया। और मैं सिर्फ आपसे इनके लिए इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ रहे, उनके पूरे आदर्शों पे आज भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं, आज भी उनके आदर्शों पे है और उन्हें मानने वाले हैं। और हम देख भी रहे थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जब ये बात कर रहे थे, उनके बारे में जब बता रहे थे, तो थोड़ी आंखें भी इनकी नम हो रही थी। तो खैर मैं जब ये बैठे रहते हैं यहाँ अकेले और बातचीत करते हैं, लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो मैं इनके लिए लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरगरोशियाँ करती नज़र आती हैं फ़ज़ाएँ, दर पर्दाए मिलाने का इशारा तो नहीं, और सुनता हूँ बहुत दूर से आवाज़ किसी की, तुमने शमीम को पुकारा तो नहीं। बस इसी बात के लेकर और ये बैठे रहते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, किसी दूसरे शख्स के साथ, किसी दूसरी बड़ी अच्छी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।